नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का स्वागत है एडुटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए यूपी टेट सी टेट सुपर टेट 2020 की सीरीज, और जिसमें आज का हमारा विषय है पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र। तो आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है, इसमें हम लेकर आए हैं प्रमुख कृषि की विधियाँ और कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियाँ और प्रमुख फसल उत्पादक राज्य के साथ कुछ चुनिंदा प्रश्न। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में ऐसे कंटेंट को शामिल किया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये वीडियो जो है इसमें से आपको 2 या 4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करें शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं कृषि से संबंधित। तो पहला जो हमारा प्रश्न है, देश में कृषक दिवस प्रतिवर्ष कब और क्यों मनाया जाता है? ठीक, तो इसका जो उत्तर होगा, ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? ये पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, और चूंकि उनको कृषकों का मसीहा कहा जाता था, मतलब एक वो किसान नेता थे, तो उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर को प्रतिवर्ष किसान दिवस मनाया जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 2, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे कब और किसकी खोज के बारे में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो देखिए, ये मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? तो सर चंद्रशेखर वेंकट रमन की एक खोज की थी उन्होंने, रैमन इफेक्ट, उसके लिए ये मनाया जाता है। ठीक, तीसरा प्रश्न है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, तो ये मनाया जाता है आपका 21 मार्च को। 21 मार्च को। अगला प्रश्न हमारा, यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा घोषित विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, ये मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे। अगला क्वेश्चन है, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा घोषित वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है? तो ये भी मनाया जाता है 23 मार्च को। 23 मार्च। देखिए, तीनों ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, 21, 22, 23। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, और 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। ठीक, अगला प्रश्न, दो विभिन्न समुदाय के बीच की संक्रांति क्षेत्र जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो वो आपका होता है इकोटोन। इकोटोन। ठीक, अब हम बढ़ते हैं प्रमुख कृषि विधियाँ कि कौन सी विधि में क्या कृषि करते हैं हम। ठीक, तो इसमें जो पहला हमारा सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या होता है, हम रेशम कीट पालन का जो विधि है उसको सीखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। रेशम कीट पालन, तो ये किस में करते हैं? सेरीकल्चर। अगला है आपका एपीकल्चर। तो देखिए, एपीकल्चर में क्या करते हैं, हम मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं, मधुमक्खी पालन। तीसरा है आपका पिसीकल्चर। तो पिसीकल्चर में हम अध्ययन करते हैं मत्स्य पालन, मछलियों के पालन का। ठीक, अगला प्रश्न है फ्लोरीकल्चर। तो फ्लोरी मतलब फूल या मतलब पुष्पों का उत्पादन, तो पुष्प उत्पादन का जिसमें हम अध्ययन करते हैं, दैट इज फ्लोरीकल्चर। उसके बाद विटीकल्चर में क्या होता है आपका, विटी का मतलब होता है इसमें अंगूर की खेती का अध्ययन करते हैं, वो आपकी होती है विटीकल्चर। विटीकल्चर। उसके बाद अगली है आपकी वर्मी कल्चर। देखिए, वर्मी कल्चर में क्या होता है, इसमें हम केचुआ पालन, वम्स का मतलब जानते हैं आप सभी लोग, तो केचुआ पालन का इसमें जो है हम विधि सीखते हैं, अध्ययन करते हैं। उसी तरीके से अगला है पोमोकल्चर। तो पोमोकल्चर में क्या करते हैं, हम फलों का उत्पादन, फलों का उत्पादन इस विधि के द्वारा हम जो है सीखते हैं, करते हैं, इसको हम पोमोकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका ओलेरी कल्चर। तो ओलेरी कल्चर में क्या होता है, सब्जियों का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन। अगला है आपका हॉर्टिकल्चर। देखिए, हॉर्टिकल्चर को मतलब जो उद्यान विभाग होता है उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, तो उसमें हम बागवानी का जो है सीखते हैं, बागवानी अध्ययन करते हैं। एरोपॉटिक क्या होता है भाई, हवा में जो पौधे उगाते हैं उनको हम एरोपॉटिक कहते हैं, वो हम इसमें करते हैं। और हाइड्रोपोनिक्स जो होता है, पानी में पौधों को उगाना, जैसे जो पानी में पौधे उगाए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। ठीक, अब हम आगे आते हैं प्रमुख कृषि की क्रांतियाँ कि कौन सी क्रांति कृषि के किस फसल से या किस क्षेत्र से संबंधित है। जैसे पहली आपकी हरित क्रांति। हरित क्रांति, देखिए हरित क्रांति नाम से ही स्पष्ट है, खाद्यान्न उत्पादन, तो जितने भी अन्न होते हैं उनका उत्पादन जो होता है इस हरित क्रांति के अंतर्गत किया जाता है। और हरित क्रांति का जनक की अगर बात करें तो विश्व में जो थे नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग थे, और अगर भारत की बात करें तो एम एस स्वामीनाथन जी थे। ठीक, अगला है आपका श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति आपकी संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन। उसके बाद नीली क्रांति जो आपकी मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे है? मत्स्य उत्पादन। उसके बाद भूरी क्रांति।
तो भूरी क्रांति जो है आपकी उर्वरक उत्पादन से, ठीक। उसके बाद है रजत क्रांति, तो रजत क्रांति आपकी संबंधित है अंडा उत्पादन से, ठीक, अंडा उत्पादन। पीली क्रांति, देखिए पीली क्रांति जो है आपकी तिलहन से संबंधित होती है, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अगली है हमारी कृष्ण क्रांति, या कृष्ण का मतलब जानते हैं सभी लोग काला, तो ये जो है आपकी संबंधित है बायोडीजल उत्पादन से, बायोडीजल उत्पादन। उसके बाद है लाल क्रांति, तो लाल क्रांति दो चीज़ों से संबंधित है, टमाटर से और मांस से, तो टमाटर और मांस से संबंधित जो उत्पादन है वो आपका लाल क्रांति कहलाता है। गुलाबी क्रांति ये होती है झींगा मछली उत्पादन, झींगा मछली उत्पादन। ऐसी बादामी क्रांति जो है वो आपकी मसाला उत्पादन से संबंधित। सुनहरी क्रांति जो है आपकी फल उत्पादन से संबंधित है। और अमृत क्रांति जो है वो एक परियोजना आई थी अभी बीच में, नदी जोड़ो परियोजना, उससे संबंधित है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रमुख फसल और उनके उत्पादक राज्य। देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसमें बहुत प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, तो हम ये चर्चा करेंगे कि कौन सी फसल किस राज्य में प्रमुखता उगाई जाती है और कहाँ पे कैसा क्या उनका उत्पादन है। तो पहली जैसे फसल ले ली हमने चावल, तो देखिए चावल का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है पश्चिम बंगाल में, उत्पादन भी और उपभोग भी। तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा ये प्रमुख प्रदेश हैं जहां पर चावल का उत्पादन किया जाता है। दूसरा आपका गेहूं, तो गेहूं का देखिए मुख्यतः उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है भारत के अंदर, और जो अन्य राज्य हैं उसमें पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं, ठीक। ऐसे ही अगला है आपका ज्वार, ज्वार जानते होंगे सभी लोग, तो ज्वार का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है महाराष्ट्र में, उसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी इसका उत्पादन बहुतायत में होता है। ऐसे ही बढ़ते हैं, अगला है आपका दलहन, दलहन में सभी प्रकार की दालें आती हैं, तो इसमें जो प्रमुख राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात और आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब अगला है आपका बाजरा, क्या है बाजरा। देखिए बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक। उसके बाद आता है आपका जौ, तो देखिए जौ का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद राजस्थान, बिहार और पंजाब भी इसी श्रृंखला में आगे जो है उत्पादन करते हैं, ठीक। उसके बाद अगला है आपका तिलहन, तिलहन में क्या होता है जितनी तिली फसलें होती हैं तो वो आपका है गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ठीक। उसके बाद है मूंगफली, तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन जो है गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। उसके बाद गन्ना, तो देखिए गन्ना की अगर हम बात करें तो सभी को पता होगा गन्ना और चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, तो उसके उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा और पंजाब, ठीक। उसके बाद आती है हमारी कहवा, कहवा देखिए फसल होती है जो कि सर्वाधिक उगाई जाती है कर्नाटक में, उसके बाद तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में, ठीक। चाय की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जो चाय की खेती है असम में की जाती है, ठीक। उसके बाद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में इसकी खेती की जाती है, ठीक। इसके बाद आता है आपका पटसन, तो देखिए पटसन जो है सर्वाधिक होता है पश्चिम बंगाल में, उसके बाद बिहार, असम, उड़ीसा एवं उत्तर प्रदेश में इसकी खेती की जाती है, ठीक। अगला है आपका कपास, देखिए कपास के लिए अगर हम बात करें मिट्टी के तो काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है और काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है महाराष्ट्र में, तो कपास की सर्वाधिक खेती महाराष्ट्र में होती है। उसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में भी कपास की खेती अच्छी खासी मात्रा में होती है। उसके बाद आता है आपका रबड़, देखिए रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है केरल में, केरल, फिर तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक। उसके बाद आता है काजू, देखिए काजू की जो खेती होती है आपकी केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक होती है। देखिए सबको पता होगा मसालों का शहर या मसालों का नगर अगर कहें तो काजू इसको केरल को कहते हैं, तो केरल में ज़्यादातर प्रकार के मसालों की खेती की जाती है। अगला है आपका तंबाकू, तो तंबाकू जो है आप सबसे ज़्यादा किया जाता है आंध्र प्रदेश में, उसके बाद गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, ठीक। देखिए तंबाकू का एक पौधा होता है, उसकी पत्ती से और उसके भाग से जो है तंबाकू बनाई जाती है। काली मिर्च, काली मिर्च जो है सर्वाधिक केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में होती है। हल्दी, हल्दी होती है आपके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और बिहार में, ठीक भाई। तो ये है तो आज की हमारी वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है और आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात आती है, अब इसी के 2-3 पार्ट कृषि के हम लेकर आने वाले हैं जिसमें कृषि से जुड़े हुए सारे प्रश्नों का जो है समावेश किया जाएगा। तो
वीडियो से बने रहने के लिए इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।